Hey everyone, welcome back to my channel and in this video we will be looking at classroom communication. पेपर है आपका UGC नेट पेपर नंबर 1 जनरल पेपर है और यूनिट कर रहे हैं हम अभी कम्युनिकेशन की संप्रेषण की। 4-5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आप उन्हें देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। और कुछ ज़्यादा वीडियोस बनेंगे नहीं, 2-4 वीडियो और बनेंगे, तो आपको बस पेशेंस रखना है। एक यूनिट खत्म होने का मतलब है आपके पास 10 नंबर हैं, क्योंकि हर एक यूनिट जो है वो 10 नंबर की आती है। ऑलराइट, तो क्लासरूम कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो क्लासरूम कम्युनिकेशन का जो मॉडल है वो किसने दिया है? कॉल एंड चैन ने। कॉल एंड चैन मॉडल बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब टीचर भी है और बच्चे भी हैं। अब जब दोनों आमने सामने हैं, दोनों के आमने सामने ही बातचीत हो रही है। अब एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, जब भी हम क्लासरूम की बात कर रहे हैं तो क्या है कि बच्चे के सिर्फ माइंड को डेवलप नहीं करना है, हमें उसकी बाकी चीज़ें भी डेवलप करनी है। माइंड को डेवलप करने की कोशिश तो हर एक टीचर कर रहा है, लेकिन हमें ये भी देख रहे हैं कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे का जो अफेक्टिव डेवलपमेंट है वो हो, बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो वो हो। और जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कॉग्निटिव डोमेन की, मतलब कि जो आपका माइंड से रिलेटेड है, कॉग्निटिव डोमेन है, संज्ञानात्मक विकास है, उसकी बात कर रहे हैं हम बच्चे की। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नॉलेज होगी, बच्चे की नॉलेज डेवलप करेंगे हम। अब बच्चे को नॉलेज मिल गई, बच्चे को समझना सिखाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा बच्चे का। बच्चे ने समझ लिया कोई चीज़, अब बच्चा उसे एप्लीकेशन करेगा, मतलब खुद अप्लाई करके देखेगा, बच्चे के अंदर वो चीज़ डेवलप होगी। अब बच्चा उसे एनालाइज करेगा, सिंथेसाइज करेगा, मतलब आत्मसात कर लेगा, और बच्चा फिर लास्ट में उसे इवेल्युएट करेगा। ये कुछ 4-5 इसका सीक्वेंस है, जो कि सीक्वेंस में चलता है, आपको सीक्वेंस में याद करना है। अब अगर हम बात करें कि कोई भी मैसेज है वो कैसे होता है, ठीक है, जब हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टीचर भी कुछ बोलेगी, ये सब चीज़ें हैं वो कैसे होती हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। एक मैसेज बनाया जाएगा, मतलब कि जो टीचर है, टीचर के माइंड में एक आइडिया बनता है कि पहले मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कौन सी चीज़ें पढ़ानी है, क्या नहीं पढ़ाना है। वो जो आइडिया है जो कि क्रिएट हुआ है दिमाग में किसी भी टीचर के, यहाँ पे वो मैसेज बन जाएगा। अब माइंड में एक आइडिया बन गया है, टीचर ने उसे इनकोड कर रहा है, ठीक है। अब टीचर उस मैसेज को इनकोड करेगा, मतलब कि दिमाग की चीज़ें वो सामने बोलेगा। अब मैसेज इनकोडिंग आपका सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या होगा? जो भी आइडिया दिमाग में था वो ट्रांसलेट कर दिया जाएगा वर्ड्स में, या तो टीचर बोलेगा या फिर टीचर जाकर ब्लैक बोर्ड पर कोई पिक्चर बनाएगा। तो ये क्या है? मैसेज बन गया। अब बात आती है तीसरे नंबर पे, क्या होगा? अब टीचर ने बोला है, लिख दिया है, अब स्टूडेंट उसे सुनेगा और देखेगा, मतलब कि उसे मैसेज मिलते ही वो क्या करेगा? या तो अगर टीचर ने बोला है तो बच्चा सुन लेगा, और अगर टीचर ने कोई पिक्चर बनाई है ब्लैक बोर्ड पर तो बच्चा उसे देखेगा। अब इसके बाद आती है आपकी बारी चौथे नंबर के पॉइंट की, जो है मैसेज डिकोड होगा, मतलब कि बच्चे ने मैसेज देखा या सुना, कुछ भी हुआ। अब बच्चा उस मैसेज को समझने की कोशिश करेगा, उसमें से मैसेज निकालेगा कि क्या बोला गया है, XYZ क्या बोला गया है, आखिर टीचर ने क्या मैसेज बताया। उसके बाद है आपका पांचवा पॉइंट, जो है फीडबैक और इवैल्यूएशन। अब बच्चे ने समझ लिया, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया, यहाँ पे फीडबैक आएगा, फीडबैक देगा बच्चा। अब क्या है? फीडबैक कैसा? यस और नो भी हो सकता है। कभी कभी टीचर बोलती है समझ में आया, बच्चे बोलेंगे यस मैम, नहीं आया तो नहीं बोल देंगे। कभी कभी टीचर ने कुछ बोला, पूरी क्लास शांत है, साइलेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि टीचर को मैसेज मिला कि बच्चों को शायद समझ में नहीं आया है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को, उनकी शक्लों को देख के पता चल गया टीचर को कि बच्चे को समझ में नहीं आया है, मैसेज फिर से सिखाने की ज़रूरत है, फिर से बताने की ज़रूरत है। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन हुआ, फेस टू फेस हुआ। ये 5 उसके सीक्वेंस है जो आपको लाइन से याद करने हैं, आप जंबल नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब क्लासरूम में कम्युनिकेशन तो हो रही है, बातचीत तो हो रही है, लेकिन उसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाना है, उसके लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मतलब कि जितनी कम बात बोली जाए और बच्चों को बहुत ज़्यादा बात समझ में आए, तो ऐसी कम्युनिकेशन करने के लिए भी कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल फॉर टीचर्स, ठीक है। इसमें आपको 2-3 मिलेंगे, जैसे कि एक प्रिंसिपल होगा जो कि टीचरों के लिए होगा, एक प्रिंसिपल है जो कि मैसेज डिज़ाइन करने के लिए है, एक प्रिंसिपल है जो कि इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करने के लिए है, और एक प्रिंसिपल है आपका क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो पहला हम करते हैं कि प्रिंसिपल किस चीज़ का है? प्रिंसिपल फॉर टीचर्स, कि टीचर्स को क्या करना है। टीचर्स को अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेस पता होना चाहिए,
ताकि वो इम्प्रूव कर सके, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, रियल होना चाहिए। एज अ टीचर मुझे पता होना चाहिए, अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे को क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छे से आती है और कहाँ पे जाके कहीं ना कहीं मेरे पास वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, मुझे ये चीज़ें कम आती हैं। तो टीचर को ये पता होना चाहिए, तभी एक टीचर अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएगा, नया सीख पाएगा। अब प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर में। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हो, अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, फिलहाल अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए कि मैं आपको कुछ बताऊँ, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज़ें आती हैं इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तभी तो जो बच्चा है वो समझेगा, तभी तो सामने वाले को समझ में आएंगे। अगर मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे खुद ही चीज़ें नहीं आती, तो मैं किसी को कैसे बताऊंगी, गोल गोल बातों को घुमाती रहूंगी। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द लर्नर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है जब आप क्लासरूम में बात करते हो कि अपना लेवल मत देखो, क्योंकि एज अ टीचर आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपको क्या समझना है, आपको अपने बच्चों को समझना है, लर्नर्स को समझना है, जो बच्चे पढ़ने आए हैं उनको समझना है, उन्हें कितना आता है, उनका लेवल क्या है। तभी आपने देखा है साइंस की क्लास, कोई भी क्लास है, कैसे शुरू होती है, पहले बहुत छोटी सी बात बताई जाती है और वही छोटी सी बात बहुत ज़्यादा डीप कर दी जाती है आगे चलते चलते। 6th क्लास की साइंस और 12th क्लास की साइंस में कितना डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि बच्चे का लेवल समझा गया है, उसे कितना आता है ये सब समझो, बच्चों को समझो कि बच्चों को किस तरीके से समझ में आएगा, उसका लेवल क्या है, उसके हिसाब से अपने मेथड यूज़ करो। हो सकता है बच्चों को लेक्चर मेथड से समझ में ना आए, आप डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाओगे, आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ करोगे, कुछ शो करोगे, कोई पिक्चर बनाओगे, बच्चे को वैसे समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली है कि आपको एक बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी है। मतलब कि वर्बल और नॉन वर्बल, अभी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी इसकी, कि ऐसा नहीं है आप सिर्फ बोल रहे हो, आपका नॉन वर्बल, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इस तरीके से होनी चाहिए कि बच्चों को चीज़ें समझ में आए, आपको उनकी बातें समझ में आए। बच्चा नहीं बोल रहा है मतलब उसे समझ में नहीं आया है। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट पैडागॉजी एंड एंड्रागॉजी। ये चीज़ें आपको पता होंगी, पैडागॉजी एंड्रागॉजी। पैडागॉजी होती है जहाँ पे बच्चे से रिलेटेड, मतलब इसका मतलब होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ाने की कला और साइंस, साइंस को विज्ञान बोलते हैं। एंड्रागॉजी होती है जब आप बड़े लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हो, अडल्ट्स की बात कर रहे हो। पैडागॉजी होती है जब आप बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो। आपको इन सब का पता होना चाहिए कि किसको पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके की चीज़ें आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट है आपका एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिजिड हो आप कि नहीं आज तो मैं इतना पढ़ा कर ही जाऊंगी। अब आपने ये सोच रहा है कि आपको इतना पढ़ाना है, लेकिन क्लास में बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, आपकी अप्रोच उस बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि क्या है, हम क्या बात करते हैं टीचिंग में कि बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर डेवलप, जो बच्चे का डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं है, आप मेरे जैसे नहीं हो, मैं आप जैसी नहीं हूँ, आपकी सिस्टर आप जैसी नहीं है, आपका ब्रदर आप जैसा नहीं है। क्यों? हर एक इंसान अलग अलग समझता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस सब में होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सब में होती है। तो ये क्या है कि एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए। अगर बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मॉडिफाई करेंगे, किसी और तरीके से समझाएंगे। नेक्स्ट है टीचर को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए। मतलब कि हर एक बच्चे को इक्वली ट्रीट करे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बेंचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, बैक बेंचर्स को कोई नहीं पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड आपका प्रिंसिपल जो अब शुरू होता है वो है मैसेज किस तरीके पर डिज़ाइन किया जाए। मैसेज कैसा होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्लियर होना चाहिए। मतलब कि क्या पढ़ाना है टीचर को बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, क्यों पढ़ाना है क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे जाके क्या पढ़ाना है, सिर्फ ये पढ़ाऊंगी। अब पढ़ाने की चीज़ भी ऐसी होनी चाहिए जिसे बाद में नापा जा सके, ताकि मुझे पता चले मैंने जो सोचा था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। अचीवेबल होना चाहिए कि पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा आज मैं सेकंड क्लास में जाऊंगी और पूरी बुक पढ़ा दूंगी, नहीं है। लेकिन 12th क्लास के बच्चों को एक बहुत पतली सी बुक पूरे दिन में पढ़ाई जा सकती है। तो क्या है कि पूरा किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। और टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कितने टाइम में हो जाएगा। अगर इतना सा पैराग्राफ है तो आज मुझे 1 घंटे में छोटे बच्चों को ये पढ़ाना है। अब बात आती है रेलिवेंट टू सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्टिव भी तो होना चाहिए। आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, हमारा टीचिंग क्या बोलता है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके चलो, इजी टू डिफिकल्ट लेके चलो, नोन से अननोन लेके चलो, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लेके चलो। ये प्रिंसिपल्स है टीचिंग के कि बच्चे को जो आता है आप वहाँ से बच्चे को पढ़ाना शुरू करो और वहाँ लेके जाओ जो बच्चे को चीज़ें नहीं पता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, चीज़ें इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चे को समझ में आए। जो चीज़ें ईजी हैं वो पहले समझा दो, जो चीज़ें हार्ड हैं धीरे धीरे उसके ऊपर लेके जाओ। बच्चे को नहीं पता कि सोलर सिस्टम किस तरीके से है, पहले बच्चे को ग्लोब पे बताओ, क्लास में ग्लोब लेके आ गए आप, बच्चे को वहाँ पे बताया आपने। अब उसके बाद आप जाके उसे एक ऐसा आइडिया समझा रहे हो जो कि
सामने नहीं है लेकिन बच्चे के माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? लैंग्वेज ईजी और सिंपल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप कोई अपनी लिटरेसी तो दिखा नहीं रहे हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका मेन मुद्दा क्या है कि बच्चे को चीज़ें समझ में आए। अप्रोप्रिएट सिंबल्स, मतलब कि कई बार होता है टीचर्स खुद ही कंफ्यूज है कौन सा सिंबल लगाना है। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी आएगी या नहीं आएगी, प्लस की जगह माइनस लगा दे तो क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा बच्चे के लिए। और एक्सरसाइज हमेशा देनी चाहिए, और छोटी सी, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा भर भर के होमवर्क दे दिया। ऐसा दो कि बच्चा इसमें इन्वॉल्व रहे, एक्सरसाइज करे, चीज़ें उसकी क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स भी दो, नॉन एग्जाम्पल भी दो। मतलब कि आपने बोल दिया कि हार्ड वर्क करने वाले का एग्जाम्पल राम है, तो आप बोल दो कि श्याम बहुत गरीब है, पूरे दिन लेटा रहता है। बच्चे को क्या समझ में आया कि पूरे दिन लेटे रहेगा तो गरीब ही रहेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों दिए जाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड, कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो बच्चे को। मतलब कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो, आप कौन सी मीडिया यूज़ कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट है, हर एक चीज़ यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस रखती है। कि ऐसा ना रहे कि बच्चा बोर हो जाए, अलग अलग तरीके का यूज़ करते रहो। कभी वर्बली सिखा रहे हो, कभी आपने कोई प्रैक्टिस करवा दी, बच्चे खुद से कुछ कर रहे हैं, कभी आप क्लासरूम में कोई चार्ट लेके आ गए, कभी आप बच्चों को लैब में लेके चले गए, कभी आपने प्रोजेक्टर पे कुछ दिखा दिया, कभी कुछ कलर करके दिखा दिया। तो ये क्या है, बच्चे को अलग अलग चीज़ों से पढ़ाया जाए, उन चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना होता है। और क्लासरूम ज़्यादा बड़ी ना हो, इतना ध्यान होना चाहिए, क्योंकि जितनी क्लासरूम ज़्यादा बड़ी होगी बच्चे उतना कम समझेंगे। नेक्स्ट जो कि आपका फोर्थ प्रिंसिपल, वो है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। अब लर्निंग इन्वायरमेंट क्या होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ पे बच्चे को समझ में आए। अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो क्या होते हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड हो जाता है बच्चों का, इतनी ज़्यादा क्लासरूम भरी हुई है, 50-50 बच्चे एक ही क्लास में हैं, कि सीटिंग में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लाइट नहीं है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बेंचेस में कुछ दिक्कत है, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। और ये कुछ नहीं, बार यूजीसी ने पूछा हुआ है कि क्लासरूम में जो लाइट्स हैं, बेंच है, वेंटिलेशन है, इन सब से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फ़र्क पड़ता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए बच्चे को पढ़ने के लिए। सेकंड है, एक और क्वेश्चन पूछा था यूजीसी ने इसी प्रिंसिपल से, कि कैसा कंपटीशन होना चाहिए बच्चों के बीच में। तो कैसा होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे फर्स्ट आने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, दूसरे की कॉपी फाड़ रहे हैं, या फिर चोरी कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं दूसरे को हार्म कर रहे हैं। नहीं, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बच्चे कंपटीशन करें कि हाँ मुझे उससे ज़्यादा पढ़ना, लेकिन कॉपरेशन भी रहे, आपस में मिलजुल के भी रहें। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक के बिना कुछ होता नहीं। क्रिएटिविटी जो होती है बच्चे की, जितना बच्चा क्रिएटिव उसे बढ़ावा दिया जाए। अगर बच्चे को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी निकल सकता है, आप उसे देखो और सही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, बच्चे ने अपना माइंड यूज़ किया कि एक फॉर्मूला छोड़ के दूसरे फॉर्मूले से भी आंसर निकल जाएगा। और बच्चे को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। रिवॉर्ड देना, मतलब कि प्रेज़ कर दिया, तालियां बजवा दी, ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था आपका आज का क्लासरूम कम्युनिकेशन है, जिसमें हमने बात करी क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे होता है। पहले मैसेज बनता है, इनकोड होता है, बच्चा समझता है, बच्चा डिकोड करता है, बच्चा फीडबैक देता है। उसके बाद हमने बात करी प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, मतलब कि टीचर्स के लिए क्या बातें बोली गई हैं, उसके बाद मैसेज के लिए क्या बातें बोली गई हैं, कैसा मेथड सेलेक्ट करो, और फिर हमने बात करी इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं मिलूंगी जल्दी ही एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ लर्निंग स्टाइल्स की, कि अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो वो क्या है। तो अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी थी तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल्स करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेपर का। अगर आप देखो पेपर में, क्योंकि बहुत बार मॉडल्स पूछे जाते हैं। तो बाय बाय।